आप क्या सोच रहे हैं? जब आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर ही दी है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी आप सीखेंगे 19 वर्ड्स और ये सभी आपको याद हो जाएंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आर यू रेडी? चलिए। धैर्य। धैर्य को इंग्लिश में बोला जाता है पेशेंस। क्या? पेशेंस। प्रगति को बोला जाता है प्रोग्रेस। क्या? प्रोग्रेस। एक बार बोलिए, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। कर्तव्य। कर्तव्य को आप बोलते हैं ड्यूटी। क्या? ड्यूटी। बोलिए एक बार, ड्यूटी। क्या? ड्यूटी। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार बोलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को बोला जाता है फ्रीडम। क्या? फ्रीडम। बोलिए मेरे साथ, फ्रीडम। शिक्षा। शिक्षा को बोला जाता है एजुकेशन। 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 है ना आसान? आगे देखिए। अनुभव। अनुभव को आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। बोलिए, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस। परिश्रम। परिश्रम को आप बोलते हैं इंग्लिश में डिलीजेंस। क्या? डिलीजेंस। बोलिए ना, डिलीजेंस। हाँ, आपको याद हो गया, डिलीजेंस। चिंता। चिंता को बोला जाता है वरी। क्या? वरी। बोलिए, वरी। हाँ, याद हो गया आपको। समाधान। समाधान को बोला जाता है सल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। तो क्या ये आपको याद हो गए? चलिए, यहाँ पर आप टेंशन नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। याद कब होगा ये आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अभी आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो अब मैं पढ़ूँगा हिंदी और उसका इंग्लिश आप बताते जाएंगे। ओके? बोर नहीं होना यहाँ पर, ये प्रैक्टिस का टाइम है और आप प्रैक्टिस करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ओके? चलिए। धैर्य। इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? व्हाट? पेशेंस। प्रगति। क्या? प्रोग्रेस। कर्तव्य को आप क्या बोलते हैं? ड्यूटी। यस। जिम्मेदारी, इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? बोलते जाइए। जिम्मेदारी। स्वतंत्रता। फ्रीडम। शिक्षा। क्या? एजुकेशन। अनुभव के लिए क्या है इंग्लिश वर्ड? चुप नहीं रहना है, बोलते जाइए। परिश्रम। परिश्रम के लिए कौन सा वर्ड है? डिलीजेंस। चिंता। वरी। समाधान। सॉल्यूशन। शायद अब आपको याद हो गया होगा। चलिए, एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए माय फ्रेंड, यहाँ पर आप बोर नहीं होंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके? अब मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश, उसका आप हिंदी बता दे जाइएगा। ओके? चुप नहीं रहना है यहाँ पर। आपने मन ही मन बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब आपको सीधा प्रैक्टिस करनी है, सीधा आपको उसे अपने ज़ुबान पर लाना है। ओके? चलिए। पेशेंस। पेशेंस के लिए कौन सा वर्ड है? धैर्य। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके। ड्यूटी। बोलते जाइए। ड्यूटी। क्या? कर्तव्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। फ्रीडम, क्या फ्रीडम के लिए कौन सा वर्ड है? स्वतंत्रता। एजुकेशन, एजुकेशन किसे बोलते हैं? शिक्षा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। डिलीजेंस, डिलीजेंस परिश्रम। वरी, वरी चिंता। सल्यूशन, इसके लिए क्या मीनिंग है? समाधान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य के लिए यूज होता है पर्पस। क्या? पर्पस, बोलिए मेरे साथ, पर्पस। प्रेरणा, प्रेरणा के लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, बोलिए मेरे साथ, इंस्पिरेशन। रचनात्मकता, रचनात्मकता के लिए इंग्लिश वर्ड होता है क्रिएटिविटी। जैसा किसी के अंदर ये टैलेंट होता है ना कि कुछ नया आविष्कार कर देना, किसी नई चीज़ को बना देना, माने नया चीज़ का निर्माण कर देना, तो इस तरह की उनके अंदर जो कला कहें या फिर उसके अंदर जो टैलेंट होता है उसे बोला जाता है क्रिएटिविटी, माने नई चीज़ का जो आविष्कार कर देता है, तो उसे आप बोलते हैं क्या? क्रिएटिविटी। बोलिए मेरे साथ, क्रिएटिविटी। टेंशन आपको नहीं लेना, चुपचाप अभी प्रैक्टिस कीजिए। आनंद, आनंद के लिए आप क्या बोलते हैं? जॉय। क्या? आनंद को क्या बोलते हैं आप? जॉय। एक बार बोलिए, जॉय। शांति, शांति के लिए यूज होता है पीस। क्या? पीस। बोलिए मेरे साथ, पीस। ताकत, ताकत के लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ। आप मेरी ताकत हो, तो इसे आप क्या बोलेंगे? यू आर माई स्ट्रेंथ। सहनशीलता, सहने की जो क्षमता होती है उसे बोला जाता है सहनशीलता। इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस, बोलिए मेरे साथ, टॉलरेंस। टॉलरेंस। विचार, विचार को आप क्या बोलते हैं? थॉट। क्या? थॉट। बोलिए एक बार, थॉट। अब है प्रार्थना, प्रार्थना को बोला जाता है प्रेयर। क्या? प्रेयर। प्रेयर। तो अभी आपने सीखा 19 वर्ड्स। तो इसी तरह से आप हर वीडियो को देखिएगा और इस तरह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये भाषा ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे, आप फ्री माइंड से आप इंग्लिश सीखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है या फिर किसी को इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाए बिना टेंशन के। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।